आप सभी का आपके चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार में बहुत से बच्चों का शिक्षक बनने का अपना सपना होता है। उसमें दो तीन कैटेगरी शिक्षक बांटा गया है। जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं ये 1 to 5 के लिए होते हैं, और मिडिल शिक्षक होते हैं ये 6 to 8 के लिए होते हैं। उसके बाद फिर हाई स्कूल में शिक्षक होते हैं 9वीं 10वीं के लिए, और फिर 11th 12th का शिक्षक होते हैं 11वीं 12वीं के लिए। यानी बिहार में इतना टाइप का शिक्षक बटा गया है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सीटेट के बारे में, और आज आपको एक नया चीज जानने को मौका मिलेगा। तो सीटेट जो होता है इसमें दो पेपर होता है, एक 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। यानी यूं कहें तो सीटेट का दो पेपर होता है। प्राइमरी के लिए यानी 1 to 5 शिक्षक होने के लिए आपको सीटेट पास होना होगा। उसके बाद 6 to 8 के शिक्षक होने के लिए आपको सीटेट पास करना होगा। तो सीटेट में जो कुल अंक की संख्या होती है ये 150 होता है ना। सीटेट में कुल अंक की जो संख्या होती है ये 150 होता है। उसमें पेपर 1 अगर आप 6 to 8 के शिक्षक होना चाहते हैं किसी भी विषय के लिए, आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के लिए या फिर साइंस के लिए या हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, तो आपको सीटेट का जो होता है पेपर 2 ये आपको पास करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप 1 to 5 के टीचर होना चाहते हैं 1 to 5 के, तो आपको इसमें भी पास करना पड़ेगा 150 अंकों का मार्क। तो 150 अंकों का कुछ विश्लेषण इस तरह से है। 150 अंकों का जो विश्लेषण है उसके बारे में आपको हमारी जानकारी दे रहे हैं। उसमें आज एक नया चीज आपको जानकारी होने का मौका मिलेगा, ये बात आप देखते रहिए। तो 150 अंकों का जो होता है ये पेपर 1 वाले में भी वही हाल है और पेपर 2 वाले में भी वही हाल है। दोनों में वही है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो 150 अंकों का जो विश्लेषण है सो कुछ इस तरह का है। 150 अंक में आपका जो 30 अंक है ये बाल विकास है, यानी इसमें सीडीपी जिसको कहते हैं ये बाल विकास रहेगा ही। उसके बाद इसमें 60 अंक जो है सो अगर आप गणित और साइंस लिए हैं तो इसमें 30 अंक का आपका गणित रहेगा और 30 अंक का आपका साइंस रहेगा। यानी टोटल ये 60 अंकों का पूछा जाएगा। अगर आप गणित के हैं तो गणित साइंस से, और अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं या सोशल साइंस के हैं तो आपको इतिहास से, भूगोल से, आदि से ये आपको पूछा जाएगा। तो यानी 30 अंक है ये फिक्स रहता है बाल विकास के लिए। उसी तरह 60 अंक ये फिक्स रहता है गणित वाले को गणित। यह वही बात कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान। और इसी तरह पेपर 2 में भी, इसी तरह पेपर 1 में भी रहता है सामान्य। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो पेपर 1 में भी 30 नंबर आपको बाल विकास के लिए रहेगा। 30 उसमें भी, और उसमें भी 60 अंक जो है पेपर 1 यानी 1 to 5 के प्राइमरी जो शिक्षक होते हैं ये सामान्य शिक्षक कहलाते हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन गणित का भी, कुछ क्वेश्चन साइंस का भी और कुछ क्वेश्चन सोशल साइंस का भी रहेगा। तो वहां भी 60 नंबर का पूछा जाएगा। यानी यूं कहें तो बाल विकास और जो सामान्य क्वेश्चन है गणित, साइंस, सोशल साइंस, ये पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी ये 60 नंबर का होता है। तो 30 और 60 हो गया 90 के बाद 150 अंकों का कुल होता है। तो 90 के बाद जो अंक होता है कितना बचा 60। तो 60 अंक जो क्वेश्चन होता है ये 60 अंकों का जो क्वेश्चन है ये भाषा आधारित होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं 60 अंकों का क्वेश्चन होता है ये भाषा आधारित क्वेश्चन होता है। इसमें भी 60 अंक में भी दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट हिंदी है। तो अभी जो अपना बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, या इधर का जो लोग हैं उसमें एक हिंदी रखते हैं, हिंदी। तो हिंदी जो है सो कुल 30 अंकों का होता है। हिंदी होता है कुल कितना अंकों का, 30 अंकों का। सामान्य आदमी हिंदी रखता ही है, 30 अंकों का इसमें हिंदी होता है। और उसके बाद अन्य जो होता है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 अंक आपको हो गया हिंदी। उसके बाद 30 अंक फिर बचा। तो 30 अंक के लिए जनरली लोग, अगर उसके बाद कोई उपाय नहीं है तो या तो आप इंग्लिश रख लीजिए। 30 अंक में लोग इंग्लिश रख लेते थे, या कुछ दिन के बाद फिर ऐसा भी हुआ कि 30 अंक में लोग क्या रखना शुरू किए, संस्कृत। लेकिन संस्कृत हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, या किसी कारण से संस्कृत के लिए लोग वैसे, संस्कृत सब भाषा का जो जननी है संस्कृत ही है, लेकिन फिर भी लोग संस्कृत पढ़ने में थोड़ा लोग को दिक्कत होता रहता है, या संस्कृत पढ़ने में लोग को बहुत सारे कठिनाई होती रहती है।
तो आज हम अगर ये संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है आपको, या अगर इंग्लिश में कठिनाई होती है, तो इस दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत और इंग्लिश भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अभी के बाद, इसके बाद जितना सीरीज होगा आपको पढ़ के मजा आने जा रहा है। यानी यूं कहें तो आप अगर आप इंग्लिश 30 अंक का, जो 30 का हो गया हिंदी, तो हिंदी तो आपको पढ़ना ही है, हिंदी समान है। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या किसी भी क्षेत्र से हैं, तो हिंदी तो लोग रखता ही है। उसके बाद एक जो लैंग्वेज था, अभी तक कोई संस्कृत रख लेता था, या भी अन्य बच्चा इंग्लिश रख लेता था, तो उसके जगह पर अब जो खासकर बिहार वासियों के लिए या अन्य वासियों के लिए एक एकदम आसान विषय आया है, जो एकदम गांव घर का भाषा है और एकदम सिंपल है। इसमें पास करना एकदम आसान बात है। और हम पास की ही बात नहीं करेंगे, ये जो नंबर है, अब जो विषय हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप आसानी से इसमें 30 अंक जो होता है 30 अंक का, उसमें आप 25 से प्लस अंक आसानी से ला सकते हैं। सुंदर है। और इस विषय का नाम है पैंथली। यानी अब जो आप हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे थे, ये हिंदी संस्कृत आपको नहीं पढ़ना है। इसके जगह पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैथिली। अब मैथिली भी 30 अंकों का पूछा जाएगा। अब इस बार 2026 में पहली बार ऐसा आया है कि आपको इंग्लिश का झंझट समाप्त, संस्कृत का झंझट समाप्त, अब आपको मैथिली पूछा जाएगा। और मैथिली इतना आसान है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। ये केवल पासिंग का बात नहीं है, ये स्कोरिंग है। आप जानते ही होंगे कि सामान्य कैटेगरी के लिए सीटेट पास करने में आपको 60% नंबर आना चाहिए, यानी आप 90 अंक लाएंगे तो पास करेंगे। तो 90 अंक लाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी है, और फिर आपका अपना विषय है, उसमें फिर हिंदी है, तो हिंदी तो समान था, 30 अंक था ही। लेकिन अब जो मैथिली आ गया है, इंग्लिश का जो पहले डर था या संस्कृत का जो डर था, जो संस्कृत में पास नहीं कर पाएंगे, संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती थी या अन्य कठिनाई होता था, और हमारे यूपी बिहार के तो बच्चे इंग्लिश देखकर ही दूर से भागते हैं। उनको समस्या होती है क्योंकि इसमें लोग, हमारा जो लैंग्वेज है वो या तो भोजपुरी है, या तो मैथिली है, या तो मगही है। तो इसीलिए इस बार 2026 में पहली बार एक भाषा नया ऐड किया गया है, उसका नाम मैथिली है। अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे होंगे तो मैथिली ठाकुर को आप जानते ही होंगे, मैथिली गीत जो आप सुनते होंगे, यही मैथिली की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 30 अंकों का मैथिली पूछा जाएगा, तो आप थंबनेल में देखे ही होंगे। अब जो सीटेट का 30 अंक का मैथिली पूछा जाएगा, ये वीडियो जो अब आगे सीरीज होगा, ये आप सेल्फी सोल्यूशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अब आप सीटेट के मैथिली पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। सीटेट का 30 अंक का मैथिली आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इसकी आज शुरुआत हो गई है। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे क्योंकि अन्य वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैथिली जो सीटेट का है तो उसमें थोड़ा समस्या हो रहा है, तो हम लोग मैथिली के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली के जो 30 अंक का क्वेश्चन है, ये आपको कोई भी, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में समस्या हो रही थी या संस्कृत में समस्या हो रही है, तो आप मैथिली से जुड़िए। और ऐसा नहीं कि मैथिली सिर्फ मिथिला का है या मैथिली सिर्फ दरभंगा या फिर मधुबनी के लोग जानते हैं। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना आसान है, और आपको सीटेट पास करने में मैथिली सबसे दमदार रोल निभाएगा। अगर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छा है, हिंदी अच्छा है, या फिर अन्य विषय अगर अच्छा है, तो उसमें सबसे अच्छा जो आने वाला समय में आपका टॉपिक होने वाला है, उसका नाम है मैथिली। तो फिर से सीटेट का भाषा में जो 30 अंकों का संस्कृत या बहुत बच्चे इंग्लिश रखते थे, उसके जगह पर अब हम मैथिली पढ़ेंगे। तो जितने सारे बच्चे हैं जो मैथिली 30 अंक का लिए हैं या लेना चाह रहे हैं, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन पर जुड़िए और अपना सीटेट पास करिए। मैथिली में जो 30 अंकों का है, उसमें 25 अंक से अधिक मार्क आने की ये पूरी गारंटी है। ये थोड़ा पढ़ना है, इसमें बहुत सारा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अन्य विषय के मुकाबले में मैथिली का सिलेबस भी बहुत छोटा है और बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मैथिली का सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, यानी प्राइमरी शिक्षक के लिए या माध्यमिक शिक्षक के लिए, यूं कहे तो 1 से 5वीं तक आप शिक्षक होना चाहते हैं या 6 to 8 के शिक्षक होना चाहते हैं, और अगर आप मैथिली लिए हैं और इस बार आप पास करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल आपके लिए है। और यहां से आपको सीटेट के 30 अंक का मैथिली के बारे में हम लोग, मैथिली जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि इसका सिलेबस क्या है और कहां से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो आपके आस पड़ोस में जितने सारे लोग हैं या जो जान पहचान के हैं
और वो सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर लाना चाहते हैं और इस बार पास करना चाहते हैं, स्कोरिंग देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ अवश्य जुड़िए। आप सभी का नमस्ते और नमस्कार। और हाँ, एक बात और, इस बार जो सीटेट है ये पहली बार है, तो पहली बार जो एग्जाम में मैथिली पूछा जाएगा, पिछला प्रीवियस ईयर से या अन्य जगह से पूछा जाएगा, तो इस बार और पास करना आसान है। तो आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के बारे में बताइए और सीटेट में मैथिली कैसे सीखते हैं, मैथिली में क्या करना है, मैथिली में कैसे पास करेंगे कम समय में नंबर। जैसे शॉर्टकट तरीका होता है, तो शॉर्टकट मैथिली में है ही नहीं, मैथिली खुद शॉर्टकट है और अन्य भाषा के माध्यम में और अन्य भाषा के मुकाबले में मैथिली मधुर भाषा है। तो मैथिली भाषा भी आपको सुनकर थोड़ा अच्छा लगेगा और पढ़कर तो और अच्छा लगेगा। अगर आप सीटेट पास कर गए तो आपकी नौकरी पक्की। तो आप हमारे साथ जुड़िए और सीटेट का 30 अंक का पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी पूछेगा। ये हम हमारे साथ जुड़िए, हम लोग दोनों साथ साथ मिलके सीखेंगे। नमस्ते, नमस्कार।